नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं इरशाद अली। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बन गया है। पाटन विधानसभा क्षेत्र के अमलेश्वर सहित आसपास 2 महीने के भीतर 3 बड़ी वारदात हुई हैं, जिससे प्रदेश के व्यापारियों में दहशत का वातावरण है। भाजपा कार्यालय बिलासपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रदेश भाजपा के मीडिया प्रभारी राजकुमार राठी और बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक ने राज्य सरकार पर कई आरोप लगाए। प्रदेश के व्यापारी सीए और वकील रखकर टैक्स के रूप में सरकार को एक बड़ी राशि देते हैं, उन्हें सहयोग करते हैं, मगर अब वही व्यापारी दहशत के वातावरण में जीने को मजबूर है। पिछले 2 महीने के अंदर 3 व्यापारियों की हत्या ने साबित कर दिया है कि प्रदेश में अपराधी बेखौफ हैं और उन्हें प्रदेश के कांग्रेसियों का संरक्षण प्राप्त है। दूसरे प्रदेश के व्यापारी भी अब इस राज्य में व्यवसाय करने आने से कतराने लगे हैं। गृह मंत्री इन हत्याओं को लेकर किसी भी तरह का बयान नहीं देते हैं। अगर उनसे प्रदेश नहीं संभल रहा है, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रदेश व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष राजकुमार राठी ने अमलेश्वर में हुई व्यापारी की हत्या के मामले में राज्य सरकार से मृतक के परिवारों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिए जाने की मांग की। इस प्रकार से जो घटनाएं हो रही है, उससे छत्तीसगढ़ सरकार, कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल की सरकार से व्यापारी समाज का विश्वास उठता जा रहा है और व्यापारियों को ऐसा लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में व्यापार करना बहुत कठिन काम है, क्योंकि व्यापारी सुरक्षित नहीं है। और जब छत्तीसगढ़ का व्यापारी सुरक्षित नहीं है तो यह मैसेज पूरे देश में जा रहा है कि राजधानी रायपुर या छत्तीसगढ़ में जाके व्यापार नहीं करना है, क्योंकि वहाँ कभी भी व्यापार करते हुए व्यक्ति को आके कोई गोली मार देता है, कोई चाकू से घोंप देता है। तो इस प्रकार से गलत मैसेज जा रहा है। बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री समेत पाटन विधानसभा क्षेत्र के आसपास से 5 बड़े महत्वपूर्ण राजनेता प्रदेश के उच्च पदों पर हैं। उसके बावजूद उसी विधानसभा क्षेत्र में लगातार हो रही घटनाएं प्रदेश के दुर्भाग्य को रेखांकित करती हैं। दिन दहाड़े हो रही हत्याओं से प्रदेश दहल उठा है। गृह मंत्री का बयान न आना सबसे बड़ी चिंता की बात है। प्रदेश में अपराध में वृद्धि हुई है। सरकार चलाने में कांग्रेसी असफल हो गए हैं। अपराधियों के हौसले बुलंद है। यही वजह है कि आम आदमी दहशत में है। वारदात को रोकने में, नियंत्रण करने में, अपराध को रोकने में सरकार असफल साबित हुई है। हम देख रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान की जब बात करते हैं तो नेशनल क्राइम ब्यूरो रजिस्टर्ड रिपोर्ट जो है, हत्या के मामले में पूरे हिंदुस्तान में 3रे नंबर पर है। लूट डकैती के अपहरण के मामले में 6वें स्थान पर है। डकैती के मामले में 11वें स्थान पर है। मतलब यूपी और जो बिहार जैसे बड़े प्रदेश आज बेहतर स्थिति में है, वहाँ लाइन एंड ऑर्डर, उससे बदतर स्थिति में छत्तीसगढ़ पहुंच गई है। पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने इसका कारण बताया कि छत्तीसगढ़ में नशे का कारोबार खूब फल फूल रहा है, जिसमें अंतर्राज्यीय गिरोह काम कर रहा है। इस मौके पर बेलतरा विधायक रजनीश सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष रामदेव कुमावत, संजय मुरारका सहित अन्य भाजपा नेता मौजूद रहे। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को रोजगार मेले का शुभारंभ किया। इस अभियान के तहत सरकार अगले 18 महीने में सभी रिक्त पदों को भरेगी। केंद्र के सभी विभाग इसके लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने जून में केंद्र के सभी मंत्रालयों और विभागों को इस दिशा में काम करने का निर्देश दिया था। रोजगार मेले के तहत देश भर से चयनित युवाओं को भारत सरकार के 38 मंत्रालयों और विभागों में नियुक्त किया जाएगा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन में भी ऑनलाइन के जरिए प्रधानमंत्री ने यहां नियुक्त हुए लोगों को प्रमाण पत्र का वितरण किया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह, सांसद अरुण साव के अलावा रेलवे के जीएम आलोक कुमार मौजूद रहे। रोजगार मेला का शुभारंभ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया और बिलासपुर के रेलवे स्टेशन में भी यह कार्यक्रम हुआ। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर, रायपुर और नागपुर तीनों डिवीजन में यह कार्यक्रम हुआ है, जिसमें कि 600 से अधिक नवनियुक्त बच्चों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। बिलासपुर में मुख्य अतिथि श्रीमती रेणुका सिंह जी थी, जो कि राज्य मंत्री भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय की हैं।
उन्होंने अपने हाथों से 25 बच्चों को प्रतीकात्मक रूप से नियुक्ति पत्र सौंपा। इसके अतिरिक्त जितने भी 250 यहाँ बिलासपुर में लगभग 250 बच्चे थे, उनको सारे को नियुक्ति पत्र दिया गया। इसी प्रकार रायपुर में भी लगभग 200 से अधिक लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया और लगभग इतनी ही संख्या में नागपुर में भी दिया गया। कुल मिलाकर यह रोजगार मेला शुभारंभ हो चुका है और आगे जिस तरह से निर्देश मंत्रालय से आएगा उस तरह आगे भी इस तरह का आयोजन होंगे और नियुक्ति पत्र लोगों को, सफल उम्मीदवारों को सौंपा जाएगा। सितंबर महीने में हुई झमाझम बारिश के कारण इसका असर सब्जी तरकारी पर पड़ा है। लोकल सब्जियों की आवक कम होने से बाजार में इसका भाव जरा ऊंचा चल रहा है। मध्य प्रदेश, बेंगलोर और उत्तर प्रदेश से बहुत सी सब्जियां यहां पहुंच रही हैं। भिंडी, शिमला, गोभी, टमाटर, कोचई और मुनगा का भाव मध्यम वर्ग के लिए काफ़ी ज़्यादा है। उधर पहाड़ी आलू चिल्हर में 35 रुपये चल रहा है। पत्तेदार सब्जियां आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई हैं। जब तक इसकी लोकल आवक तेज नहीं हो जाती, ये महंगाई बरकरार रहेगी। सब्जी मंडी में अभी क्या स्थिति है सब्जियों की? लोकल अभी लोकल में भी अब सभी सामान आ रहा है, लेकिन मुनगा और गोभी जो है बाहर से आ रहा है। ज़्यादातर सब्जियां कहाँ से आ रही हैं? अब ज़्यादातर गोभी लोकल तो रायगढ़ से गोभी आ रहा है, अब बेंगलोर से टमाटर आ रहा है, रायगढ़ से गोभी और धनिया आ रहा है। अभी एवरेज रेट क्या चल रहा है सब्जियों का? अभी अब गोभी जो है 50 चल रहा है, सेमी 60 चल रहा है और मुनगा जो है 40-50 रुपये पाव है, बाहर से आ रहा है उस नाम से। और खीरा जो है 20 रुपये 30 रुपये चल रहा है, मूली 30 रुपये 20 रुपये चल रहा है। भाजी का थोड़ा भी टाइट है बारिश की वजह से। निगम आयुक्त कुणाल दुधावत ने अमृत मिशन के कार्यों को लेकर जानकारी दी कि अब सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल पार्ट के काम बचे हैं। उन्होंने बताया कि पाइपलाइन के इंटरकनेक्शन का काम भी अंतिम चरण पर है। गौरतलब है कि अब तक अमृत मिशन का कार्य को 3 बार बढ़ाया जा चुका है। नए आयुक्त के आने के बाद अमृत मिशन के काम में तेजी आने की उम्मीद है। अमृत मिशन में मोस्ट लाइकली हमारा जो वाटर इनटेक वेल है और पाइपलाइंस में भी लगभग सारे काम जो है कंप्लीशन की ओर हैं। कुछ जगह पाइपलाइन कनेक्शंस जो हैं इंटरकनेक्टिविटी का, उसका काम बचा हुआ है। मेनली जो इलेक्ट्रॉनिकल और मैकेनिकल जो मशीनरी का एस्टैब्लिशमेंट है, वो काम भी अब मिशन मोड पे जो है टेकअप किया जा रहा है। इसको भी शीघ्र पूर्ण करके जो है शहर की पानी की व्यवस्था वहाँ से चालू करी जाएगी। पहले से ज़्यादा वैरायटी और डिज़ाइन से रोशनी के बाजार में बूम ला दिया है। LED के हाईटेक गैजेट्स और रंग बिरंगी झालर की डिमांड सबसे ज़्यादा हो रही है। दीपावली पर खरीदारों की भीड़ इलेक्ट्रिक दुकानों में उमड़ने लगी है। दीपावली पर रेडीमेड गारमेंट, फुटवियर और दूसरी चीजों की खरीदी के अलावा रोशनी के बाजार में लोग खासी रुचि दिखाने लगे हैं। रंगीन झालर अब हाईटेक और डिजिटल क्वालिटी का हो गया है। इसकी चमक और मैजिकल रिजल्ट देखकर आप चौंक जाएंगे। पानी डालने पर दिए जगमगा उठते हैं। नई वैरायटी और डिजिटल गैजेट्स रोशनी के बाजार में उपलब्ध है। शहर की चुनी हुई इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक दुकानों में आकर्षक लुक डिजाइनों में लाइट्स की डिमांड फेस्टिवल पर पूरा किया जा रहा है। आजकल LED की रोशनी का चलन है। इसमें प्लेन, मून और रंग बिरंगी झालर की कई डिजाइनों में लोगों को लुभा रहे हैं। घर को 4 चांद लगाने इंद्रधनुषी के तमाम रंग बल्ब, बोर्ड, रोप और बेलबूटे में हाजिर है। दिवाली में इस साल बहुत ज़्यादा उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा मार्केट में भीड़ आ गई है और 2 साल से सभी लोग अपने अपने घरों में बंद थे। उस चलते देखते हुए लाइट जलाना कि और तरह से जिस तरीके से दिवाली मनाते हैं उस तरीके से मतलब काफ़ी ज़्यादा रौनकता इस बार देखने को मिल रही है। आशा करते हैं कि और भी ज़्यादा इससे दिवाली उमंग भरी हम लोग को आशा लेके आएगी। बेहद खास गैजेट्स चुनिंदा दुकानों में उपलब्ध है जो वाईफाई से कनेक्ट हो सकते हैं। ये दीवार और फर्श पर लेजर डिजाइन की छवि दिखाता है। रोशनी का बाजार हाईटेक होकर फेस्टिवल पर ज्यादा आकर्षक लग रहा है। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। दीपावली पर संभावित अग्नि दुर्घटना से बचाव और हानि रोकने अग्निशमन दल को अलर्ट कर दिया गया है। दमकल गाड़ियां तैयार हैं और कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर 24 घंटे की ड्यूटी लगा दी गई है। सुरक्षित दीपावली के लिए शहर से ग्रामीण इलाके तक फायर फाइटर्स तैनात रहेंगे। त्योहार से 2 दिन पहले से पूरा फायर अमला अलर्ट पर है, जो जान माल की सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करेगा। दरअसल दीपावली पर बड़ी मात्रा में पटाखों की बिक्री होती है और इस दिन
लोग बड़े पैमाने पर आतिशबाजी करते हैं, इसलिए शहर में कई जगह आगजनी की घटनाएं होती है। सुरक्षा व्यवस्था बेहतर रहे और आगजनी के दौरान आग पर तुरंत काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड दस्ता तैयार कर दिया गया है। आग पर काबू पाने फायर ब्रिगेड के 8 बड़े वाहन, 2 वाटर फोम और 1 बाइक ब्रिगेड की सुविधा शहर में उपलब्ध है। विभाग में 39 फायर फाइटर्स हैं। इनकी ड्यूटी लगातार 5 दिनों तक लगाई गई है। दीपावली तक सभी की छुट्टी रद्द रहेगी। बताया जा रहा है कि इस दौरान 24 घंटे के लिए अमला मैदान पर रहेगा ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति को समय पर काबू किया जा सके। इस समय पुलिस मैदान और रेलवे परिक्षेत्र में लगे पटाखा बाजार में एक फायर ब्रिगेड के साथ फाइटर्स तैनात कर दिया गया है। होमगार्ड विभाग के अधीन अग्निशमन दस्ता किसी भी तरह की अग्नि दुर्घटना से निपटने और क्षति कम करने मुस्तैद है। कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। बाजार से कपड़ा खरीदकर वापस लौट रहे 50 वर्षीय राजेश वाधवा लूट का शिकार हो गया। महिमा बिहार निवासी बुजुर्ग से युवकों ने 3 नग कपड़ा लूट लिया और फरार हो गए। घटना की रिपोर्ट सिविल लाइन थाने में दर्ज कराई गई है। थाना प्रभारी परिवेश तिवारी ने बताया कि अग्रसेन चौक स्थित दुकान से अपने बेटे के लिए 3 जोड़ा कपड़ा लिया था। जैसे ही वे घर के पास पहुंचे, मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों ने हथियार दिखाकर कपड़े लूट लिए। पुत्र जो हैं ये प्रार्थी हैं, अपने यहाँ खरीदारी करके जा रहे थे तो उनके घर के पास में किसी ने अज्ञात 2 व्यक्ति आए और उनके पास से कुछ दिखाया, उन्होंने कुछ डर जैसा कुछ दिखाया। उसके बाद फिर उनसे कुछ नए कपड़े वो लोग खरीदे हुए थे उसको छीन के ले गए, जिस पर अपराध कायम किया गया है और विवेचना जारी है। खपरगंज निवासी 14 वर्षीय शौर्य तिवारी ने अपने सूझबूझ का परिचय देते हुए छीन लिया गया मोबाइल पुलिस के माध्यम से वापस पा लिया है। थाना प्रभारी सिविल लाइन परिवेश तिवारी से शिकायत करते हुए शौर्य ने बताया कि वह शनिवार सुबह क्रिकेट खेलने रघुराज स्टेडियम गया था। इस दौरान आदतन अपराधी आसिफ उससे मिला और मोबाइल छीन लिया। नाबालिग द्वारा मोबाइल वापस मांगने पर युवक आसिफ ने उसे डराया धमकाया और मोबाइल लेकर फरार हो गया। बालक ने दूसरे का मोबाइल उपयोग कर 112 को इसकी सूचना दी, जिसके बाद युवक पकड़ा गया और नाबालिग का मोबाइल वापस मिल गया। मैं ना वहाँ फ़ोन देख रहा था तो वो एक जन भैया है, वही वाले मेरे से फ़ोन मांगे कि मैं बोला रिचार्ज नहीं है, तब भी फ़ोन छीने और रघुराज स्टेडियम के ऊपर में लगाए। ऊपर ले जाने के बाद मैं उनको बोला कि नहीं मत ले जाओ, मैं भी चलता। तो बोल रहे थे मेरे को कि ना घर जाएगा तो बोल देना कि मेरे जेब से फ़ोन गिर के ग्राउंड में कहीं छूट गया। बोल रहे थे बताया तो मैं जेल जा चुका हूँ, चाकू वाकू पड़ जाएगा। कोतवाली थाना अंतर्गत देर रात तक खुली शराफा दुकानों को लेकर थाना प्रभारी प्रदीप आर्य ने कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। गौरतलब है कि शुक्रवार को कई ज्वेलरी शॉप रात 3 बजे तक खुले हुए थे। इसकी जानकारी मिलने पर पुलिस ने सभी सराफा व्यापारियों से सहयोग करने और समय का ख्याल रखते हुए दुकान बंद करने की हिदायत दी है। बाजार और गोल बाजार के आसपास जो सराफा मार्केट है उसमें भारी मात्रा में बल तैनात किया गया है और सुरक्षा व्यवस्था दी जा रही है, किंतु सराफा व्यापारियों के द्वारा जो अपनी दुकानें हैं काफ़ी लेट तक खोली जा रही हैं। कल रात्रि 3 बजे तक उनके द्वारा दुकानें खोली गई थी, जिन्हें वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर हिदायत दी गई है कि इस प्रकार की गलती दोबारा ना करें, समय पर अपनी दुकानों का बंद करें। शहर के जाने माने प्रतिष्ठित संस्थान संजय मेवावाला में दीपोत्सव के मौके पर ड्राई फ्रूट्स के आकर्षक गिफ्ट पैक उपलब्ध हैं। ग्राहकों की डिमांड पर बकेट बॉक्स और ट्रे में गिफ्ट पैक की 100 से भी अधिक वैरायटियां हाजिर हैं। सभी प्रकार के सूखे मेवे के लिए यह संस्थान काफी लोकप्रिय है। कोतवाली चौक के पास तेलीपारा रोड में सूखे मेवे का लोकप्रिय संस्थान संजय मेवावाला ग्राहकों को आकर्षित कर रहा है। ड्राई फ्रूट्स के गिफ्ट पैक खास दिवाली को ध्यान में रखकर उपलब्ध कराया गया है। संचालक अमित हिरानी ने बताया, अलग अलग वैरायटी के 100 से ज्यादा गिफ्ट पैक टोकरी, बकेट, प्लास्टिक और आकर्षक डिजाइनर बॉक्स में हाजिर है। ड्राई फ्रूट पैकिंग 200 से 4000 रुपए में पसंद किया जा सकता है। ड्राई फ्रूट में सर गिफ्ट पैक की इस बार रेंज काफ़ी अच्छी आई हुई है, एकदम नए वेरिएंट के हिसाब से टोकनी में, बकेट में और प्लास्टिक में अलग अलग रेंज के सारे गिफ्ट पैक उपलब्ध हैं। लगभग 200 से 3-4 हज़ार रुपये तक की रेंज के गिफ्ट पैक तुरंत में अवेलेबल हैं। बाकी ग्राहकों के डिमांड के हिसाब से 8-8, 10-10 हज़ार रुपये के भी गिफ्ट पैक बनाए जाते हैं। ड्राई फ्रूट में हर वैरायटी, मतलब किशमिश जैसे है तो लगभग 10-10 वैरायटी, 8-8 वैरायटियाँ सब चीज़ों में अवेलेबल हैं।
उच्च कोटि के काजू, किशमिश, बादाम, अखरोट, अंजीर, पिस्ता सहित कई प्रकार के सूखे मेवे संजय मेवावाला की पहचान है। शहर का जाना माना ये संस्थान दीपावली पर अलग अलग पैकिंग में ड्राई फ्रूट्स लेकर आया है, जिसे ग्राहक हाथों हाथ पसंद कर रहे हैं। संजय मेवावाला ऑब्वियसली बहुत पुराना एक हमारा तेलीपारा रोड में एक मेवे की दुकान है, जहां हर साल ही हम आते हैं दिवाली की खरीदी के लिए और बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ एक अच्छे रेट में हमको ये बल्क में चीज़ें बहुत जल्दी प्रोवाइड करा देते हैं। दीपावली पर लोगों के बजट के अनुरूप यहाँ गिफ्ट पैक उपलब्ध है। देशी विदेशी सूखे मेवे के लिए प्रसिद्ध संजय मेवावाला क्वालिटी का प्रतीक बन चुका है। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। रेल यात्रियों की सुविधा का ख्याल रखते हुए रेलवे प्रशासन ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से चलने और गुजरने वाली हावड़ा, अहमदाबाद, राजेंद्र नगर, दुर्ग, पुरी, योगनगर, ऋषिकेश एक्सप्रेस सहित 3 स्पेशल ट्रेनों का दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के चक्रधरपुर मंडल के अंतर्गत बामरा रेलवे स्टेशन में, साथ ही राजेंद्र नगर दुर्ग एक्सप्रेस का ट्रेन का बागडीही रेलवे स्टेशन में अतिरिक्त ठहराव की सुविधा प्रदान की जा रही है। वहीं हावड़ा अहमदाबाद एक्सप्रेस का बामरा रेलवे स्टेशन में भी ठहराव दिया जा रहा है। फेस्टिव सीजन में यात्री ट्रेनों में जबरदस्त भीड़ चल रही है। ऐसे में यात्रियों को कंफर्म बर्थ नहीं मिल पा रहा है। त्योहार मनाने पर लौटने वाले यात्री परेशान हैं। हालांकि रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को देखते हुए 30 ट्रेनों में एक्स्ट्रा कोच लगाने का फैसला लिया है, जिससे यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है। नवरात्रि पर्व और दशहरा से ही ट्रेनों की डिमांड बढ़ गई थी। आमतौर पर सामान्य दिनों में यात्रियों को बर्थ के लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, लेकिन पिछले 1 महीने से रिजर्वेशन टिकट के लिए मारामारी चल रही है। इसके बाद भी ट्रेनों में कंफर्म बर्थ नहीं मिल रही है। स्थिति ये है कि ज़्यादातर ट्रेनों में बुकिंग 250 से 300 तक चल रही है। जिला अस्पताल में त्योहार का असर दिखने लगा है। मरीजों से भरा रहने वाला जिला अस्पताल शनिवार को सूना रहा। गौरतलब है कि दीपावली के मद्देनजर चिकित्सक भी छुट्टी पर हैं। यही कारण है कि अस्पताल में भर्ती मरीज त्योहार को लेकर छुट्टी ले रहे हैं। नशे के कारोबार में लिप्त बेटे की गिरफ्तारी के बाद अब सिविल लाइन पुलिस आरोपी की मां को भी गिरफ्तार करने दबाव बना रही है। दरअसल मिनी बस्ती में रहने वाली मोंगरा बाई का पुत्र नशे का कारोबार करता था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब महिला ने आरोप लगाया कि पुलिस के कुछ जवान उसे भी थाने बुला रहे हैं और गिरफ्तार करने भय दिखा रहे हैं, जबकि एफआईआर में उसका नाम ही नहीं है। मेरे ऊपर तारीफ कर रहे हैं, किस लिए अब मालूम नहीं है। चलो भाई खींच ले जाते हैं, दस्तखत करते हैं, कोई 1 लाख सजा देती है। कुछ भी धंधा कोई भी जाते हैं, कोकरो नाम ले देते हैं। अब ओकरे के बोल देते तो हम कहाँ कि मेरा बेटी मेरे को परेशान कर रहे। और गांव चले गए रही से दुर्ग जिला के पास 4 जन, मनोज बघेल, नवरंग दुबे, एक के मालूम नहीं उसका नाम। अब मेरे घर से उचाक मेरे बड़े लड़का के लिए आया था सिविल लाइन थाना। अब प्रताड़ित कर रहे हैं और रोज़ पारा बना रहे हैं और लोग रोज़ जा रहे हैं, प्रतिदिन जा रहे हैं। और जो पकड़ते उसको छोड़ देते हैं और उसको कुछ नहीं बोलता है। और डेली संजय बिहान जा रहे हैं वो मोहल्ला में और देख के दूसरा को लहुड़ जाते हैं। तो ये थी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए इरशाद को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।